वेलकम बैक। इन फोकस हैं कमर जमान कायरा साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा भी और साबिक वफाकी वजीर कश्मीर उमूर पर, और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात के हवाले से हम बात करेंगे। बेहद शुक्रिया कायरा साहब फॉर जॉइनिंग अस। मरहला वार इंतखाबात का जो फैसला लिया गया, लेट्स कीप इन माइंड कि जो सिचुएशन है, और हमें बहुत अच्छी तरह याद है कि उस मज़ाकराती टीम में आप भी शामिल थे जब जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ सारे मज़ाकरात हो रहे थे। आप ये समझते हैं ये दुरुस्त फैसला है कि इसे मरहलावार कराया जाए? पाकिस्तान में इलेक्टोरल प्रोसेस हमेशा मशकूक और इस पे बहुत सारे खदशात का इजहार होता रहा। आज भी वही सूरत हाल है, लेकिन एक मखसूस सूरत में ये इंतखाबात ऐसे कराने का फैसला हुआ है। इसको कोई आइडियल माहौल तो नहीं कहा जा सकता, बल्कि एक ज़रूरत के तहत होने वाले इंतखाब या ये तरीक़ाकार अडॉप्ट किया गया है। सही। तो कायरा साहब, क्योंकि आप मज़ाकराती अमल में शामिल रहे और उसके बाद ये जो हालात अब इस हद तक पहुँचे हैं, इसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून या वफाकी हुकूमत कह लीजिए या राना सनाउल्लाह साहब कह लीजिए, वो कहते हैं कि फिर तो ये भी कहा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी ने कि एक तरह से ये मानना था कि वो 6-7-8 महीने जितने रहते हैं इंतखाबात से कबल वो हुकूमत कायम करेगी, वरना सियासी बसीरत उस वक्त या जो कंसेंसस था वो ये था कि फ्रेश मैंडेट लिया जाए। तो अगर ऐसा होता तो हालात ऐसे ना होते जो आज यहाँ पहुंचे हैं। काश ये किसी वक्त मेरे सामने कहा होता तो मैं उनको याद करा था कि उस वक्त सूरत हाल ये थी कि आज़ाद कश्मीर की जमातें सारी एक साइड पे हुई पड़ी थी, कोई बाहर निकलने को तैयार नहीं था और अवाम के सेजान में मुब्तला थे। अवाम के सेजान से निकालने के लिए, पैदा करने के लिए ये जरूरी था कि उस गवर्नमेंट को भेज के अगर फौरी तौर पे इंतखाब कराते तो सियासी जमातें कहाँ खड़ी होती। कभी मैं बैठा तो मैं बताऊंगा उन्हें। हाँ, पीपल्स पार्टी ने ये जिम्मेदारी संभाली और हमने मुस्लिम लीग को ये बात कही कि हमें पता है कि एट द एंड ऑफ द टर्म, आखिरी 6 महीने के लिए हुकूमत लेना और वो भी इन हालात में, ये इंतहाई नुकसानदेह होगा हमारे लिए। लेकिन क्योंकि कौमी जरूरत यह है, इसके बगैर सियासी अमल आगे नहीं बढ़ेगा, लिहाजा हमने उस वक्त हुकूमत ली और मुस्लिम लीग ने कहा हम आपके साथ नहीं चलेंगे। तो कायरा साहब, ये जो हालात यहाँ तक पहुँचे हैं, और पिछले अगर आप मज़ाकरात की तरफ नज़र डालें जिसमें बहुत सारे पॉइंट्स थे और उसके बाद जो कुछ हुआ, वफाकी हुकूमत ने तो उस एक्शन कमेटी को कलअदम कर दिया है और वो बाकायदा ये कहती है कि इनके पीछे एक तरह से दुश्मन मुल्क भारत का हाथ भी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, आपने दुरुस्त फरमाया, जब वो जलसे भी कर रहे हैं और बड़े बड़े जलसे कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि मज़ाकरात करो और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन कायम करो। तो अब क्या हम समझें कि वो जो जिसको एक कलअदम स्टेटस दे दिया गया है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये कह रही है कि अभी भी बातचीत का रास्ता उनसे इख्तियार करना चाहिए? मेरी जमात का मौक़िफ़ ये इस तरह है कि बिलावल साहब ने कोई सिर्फ एक बात नहीं कही कि उसको पिक करके कहा जाए कि ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन। उन्होंने पहले ये कहा है कि हड़ताल खत्म करें, रास्ते बंद किए हुए खत्म करें और अपने घरों को जाएं, पीसफुली डिस्पर्स हो जाएं। जो लोग गुनाहगार हैं वो कानून के सामने सरेंडर करें और ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाया जाए ताकि बैठ के बात की जाए और ये तय हो कि कसूर किसका है। सही। और फिर जिसका कसूर हो वो सजावार ठहरे। तो जो महाजरीन की जो नशिस्तें हैं उसके हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ क्या है? क्या आप समझते हैं कि ये एक जायज़ डिमांड है और इस पर बात होनी चाहिए, इसका हल निकलना चाहिए? ये जो सीटें हैं महाजरीन की, पहली बात तो यह है कि मकबूजा कश्मीर के वो लोग जो हकीकत में जद्दोजहद आज़ादी कश्मीर के शिकार हुए जी, या उसकी वजह से अपने घर बार छोड़ने पे मजबूर हुए, वो पाकिस्तान में आके सेटल हुए हैं, ये उनके नुमाइंदे हैं। उनका हक है कि उनको नुमाइंदगी मिले, उनके बच्चों को अगर कोटे की नौकरियां हैं मिले, उनको जो दाखिले हैं उनके कोटे के वो मिले, बिल्कुल उनका हक है। हाँ, ये पाकिस्तान के अंदर अलमिया ये रहा कि यहाँ जिसकी भी हुकूमत होती है जी, वो जिस तरह पाकिस्तान के इंतखाब होते हैं, यहाँ के कश्मीर के इंतखाब में
क्योंकि बहुत बड़े बड़े हलके हैं, ज्यादा इतना मैनेज करना मुमकिन अच्छा नहीं होता, और वो जिसकी हुकूमत होती है मेजोरिटी सीट्स वो ले लेता है, और फिर वो इन सीटों की बुनियाद पे कश्मीर के इलेक्शन पे के होने वाले नताइज का असरअंदाज होता है। तो ये कश्मीर के अंदर एक अमूमी मुबाहिसा था, सही, ये कोई अवामी मुतालबा इस तरह नहीं था, लेकिन मुबाहिसा बहरहाल था। सही। और मुस्लिम लीग की तरफ से उनके एक साबिक वजीर आजम जो उस वक्त वजीर आजम थे और उनकी जमात के सदर थे, उन्होंने तो बाकायदा इसका मुतालबा किया था कि ये सीटें खत्म करें। लेकिन हमारा मुतालबा ये था, हमारा वे फॉरवर्ड ये था कि इस पे बैठ के तमाम जमातों से मशावरत करके, पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस से मशवरा करके वे फॉरवर्ड डिजाइन किया जाए कि जो तहफ़्फ़ुज़ है कि हमारे गवर्नेंस पे इफेक्ट होता है इन सीटों से, वो भी दूर हो और इनका हक नुमाइंदगी भी कायम रहे। ये किसी सूरत में भी कश्मीर का मुकदमा या हक नुमाइंदगी जो है वो खत्म हो, ये नहीं होना चाहिए। सही। लेकिन उनका मुतालबा भी एड्रेस होना चाहिए। ये उस वक्त मुस्लिम लीग की भी ख्वाहिश थी, हमारी भी थी, लेकिन हड़तालियों ने बेसिकली ये रास्ते खुद बंद किए। हम उनसे टाइम मांगते रहे बार बार राइट। कि हमें 6 दिन एक्सटेंड करो, 9 से 15 तारीख को ले जाओ, हमें तमाम जमातों से मुशावरत कर लेने दो, हमें पाकिस्तान की गवर्नमेंट से मुशावरत कर लेने दो, सही। फिर हम आपके मसाइल का हल निकाल लेंगे। जो सारे बाकी मुतालबात पूरे हो गए ये भी करेंगे। ठीक। लेकिन उन्होंने कहा कि नो, जब उनकी तरफ से ये हठधर्मी आ गई तो हमारे रास्ते बंद हो गए और ये बदकिस्मती का दिन शुरू हुआ। कायरा साहब, यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद आकर हम अपनी गुफ्तगू जारी रखेंगे।